शंकर से करें। हे बाबा, हे देवादिदेव महादेव, त्रिकालदर्शी, कैलाशी, अविनाशी, हे शिव, आप जब शमशान से चले थे तो भस्म रमाकर, जटा जूट पहनकर, जटा रखकर, मृगछाला बांधकर, संपूर्ण भस्म आदि को लपेट कर आप मेरे दरवाजे तक आए। हे भोलेनाथ, हे शंभु, हे त्रिकालदर्शी, हे कैलाशी, केवल आपसे इतना सा पूछना चाहती हूं। मेरे बाबा, जब मेरे दरवाजे पर आप आ गए, गले में सर्प लटक रहे हैं, मुंडों की माला पहने हुए हो, मृगछाला पहने हुए हो, बाबा, मेरी माँ मैनावती आपका स्वरूप देखकर चक्कर खाके जमीन पर गिर गई। मेरी माता चक्कर खाकर जमीन पर गिर गई आपका केवल स्वरूप देखकर, केवल स्वरूप देखकर। तब आपने ये सारा रूप, संपूर्ण रूप आपका, जिसमें भस्म रमी हुई है, जटा बंधी हुई है, मृगछाला पहने हुए हो, सांप, ततैया, बिच्छू धारण करे हुए हो, ये सारा रूप आपने एक चुटकी बजाते ही बदल लिया। एक क्षण नहीं लगी आपको और आपने रूप बदल लिया। और मां मैनावती को आपने अपने स्वरूप का दर्शन दिया, तब मैनावती ने आपकी आरती उतारकर आपको प्रवेश दिया है। मेरे देवादिदेव महादेव कहते हैं माता पार्वती जी से, आपकी माता मैनावती मुझको देखकर भय खा रही थी, पर सत्यता सुनो पार्वती, दुनिया का संपूर्ण विश्व का व्यक्ति मुझे संहार का देव मानता है। आप अगर अपने YouTube पर सर्च करेंगे, फेसबुक पर सर्च करेंगे कि शंकर कौन है, तो लोग कहेंगे संहार का देव, संहार करने वाला देव। पर भगवान देवादिदेव माता पार्वती जी से कर रहे हैं, दुनिया मुझे संहार का देव मानती है पार्वती, पर सुन पार्वती, मैं तुझसे आज विवाह पाणीकरण के अवसर पर एक बात कहता हूं कि संहार नहीं, संवारने का देव पार्वती, तेरा पति देव संवारने वाला है, संहार करने वाला नहीं। दुनिया रंग बदलती है, सारी दुनिया रंग बदलती है, केवल एक मेरा देवादिदेव महादेव एक ऐसा है जो वक्त बदल कर रख देता है। केवल एक देवादिदेव महादेव ऐसा है जो वक्त बदलता है। अकाल मृत्यु वो मरे जो काम करे चंडाल का, काल उसका क्या बिगाड़े जो भक्त हो महाकाल का। पार्वती, शिवलिंग की साक्षी में बैठने पर तू मेरे सम्मुख में बैठी पार्वती, और तूने पार्थिव शिवलिंग का निर्माण करा, पूजन करा, अर्चना करी, आराधना करी। केवल एक शिवलिंग की पूजन करने वाला केवल शंकर की पूजन नहीं करता है पार्वती। शिवलिंग की पूजन करने वाला 33 कोटि देवी देवताओं का स्मरण एक शिवलिंग पूजन में कर लेता है। शंकर भगवान के मस्तक पर अपन ये हाथ में जो चंदन लेते हैं, जब चंदन अपन भगवान देवादिदेव महादेव को त्रिपुंड लगाते हैं, कभी लगाया आप लोगों ने? लगाया? तो ये देवादिदेव महादेव को जब अपन त्रिपुंड लगाते हैं तो इस त्रिपुंड में 27
देवी देवताओं का निवास होता है। कितने देवी देवता होते हैं? 27। प्रथम रेखा में 9, दूसरी रेखा में 9 और तीसरी रेखा में 9। जो शिवजी के मस्तक पर प्रथम रेखा होती है, सबसे पहली रेखा, उसमें 9 देवियों का निवास होता है। पार्वती, मेरे मस्तक पर जब दूसरी रेखा कोई खींचता है तो उसमें 9 ग्रह का निवास होता है। और सुनो पार्वती, जब मेरे मस्तक पर कोई तीसरी रेखा खींचता है तो रेखा वो लगाता है और उसके घर में 9 निधि में प्रदान कर देता हूं। शिवजी पर पार्वती जी से भगवान देवादिदेव महादेव कर रहे हैं, पार्वती तूने शिवलिंग का निर्माण करा, पूजन करी, अर्चना करी, हरतालिका व्रत करा, आराधना करी, व्रत करा, साधना करी, अन्न छोड़ दिया, फल छोड़ दिया, पत्ती खाना छोड़ दिया, बेलपत्र छोड़ दिया तूने खाना। और पार्वती अपनी नासिका के 2 श्वास से श्वास लेती थी, उसमें से 1 से लेना छोड़ दिया। इससे तुझे महादेव नहीं मिला है पार्वती। भूलवश तेरी सखी ने चंदन लाकर रखा और उस चंदन को तूने एक एक लगाना प्रारंभ करा जब मुझे पार्थिव शिवलिंग पर। बस पार्वती, जैसे जैसे चंदन की एक लाइन, दूसरी लाइन और तीसरी लाइन खींचना प्रारंभ होती है, जैसे नीचे से लाइन ऊपर की ओर बढ़ती है, उसी तरह मैं भी संसार के जीव को उन्नति की ओर बढ़ाना प्रारंभ कर देता। प्रथम रेखा में शंकर भगवान कहते हैं 9 देवियों का निवास होता है। त्रिपुंड की दूसरी रेखा में देवादिदेव महादेव कहते हैं 9 ग्रह का निवास होता है। और त्रिपुंड की तीसरी रेखा में 9 निधि का निवास होता है। और ये 9 निधि शिवजी कहते हैं मैं त्रिपुंड लगाने वाले को अपने आप प्रदान कर देता हूं। कोई देता नहीं, मैं स्वयं दे देता हूं। मैं स्वयं देता हूं ये 9 निधि। वो हनुमान जी के लिए भी कहते ना, अष्ट सिद्धि नवनिधि के दाता, असबर जानकी माता, राम रसायन तुम्हारे पास सदा हो रघुपति के दासा। ये नवनिधियां जब मिलती है व्यक्ति को, जब नवनिधियां प्राप्त होती है व्यक्ति को, तो जीव मेरा होते चले जाता है, मेरा होते चले जाता है। अभी यहां कथा कल सुबह 9 बजे से 12 बजे हो जाएगी। टीवी पर कथा कल की 1 बजे से 4 बजे तक आएगी। 12 बजे यहाँ कथा विराम होने के बाद सब अपने अपने गंतव्य की ओर, अपने अपने घर की ओर चल देंगे। ये कथा विराम होने के बाद में 28 फरवरी से 6 मार्च तक शिव महापुराण की कथा बेटमा, इंदौर के पास में बेटमा में प्रारंभ हो जाएगी। उस बेटमा की कथा को 1 बजे से 4 बजे तक आस्था चैनल पर अपन सुनेंगे, देखेंगे। उस कथा का नाम अभी तक नहीं दे पाए, पर उस कथा का नाम नवनिधि शिव महापुराण की कथा रहेगी। वो कौन सी नवनिधि है? उन नवनिधि का जन्म कहां पर हुआ है? वो कौन सी नवनिधि है जिसका स्मरण बार बार हनुमान चालीसा में आता है, शिव चालीसा में आता है, गायत्री चालीसा में आता है, सरस्वती चालीसा में आता है, राम रक्षा स्तोत्र के अंतर्गत आ जाता है। वो कौन सी नवनिधि है? हम सुनते तो हैं अष्ट सिद्धि नवनिधि के दाता, असबर दीन जान। हम कह रहे हैं कि नवनिधि होती, पर नवनिधि कौन सी नवनिधि? वो भी तो हमें समझना है कि नवनिधि है कौन सी आखिर वो। तो बेटमा की कथा का नाम क्या है? जम के बोलो जरा। नवनिधि
शिव महापुराण कथा, हम उसको जाने। हमने केवल जिंदगी में एक ही निधि देखी है, बाकी की तो हम देख ही नहीं पा रहे। हम उस निधि को जानने का प्रयास करें। तो यहां शिव तत्व कह रहा है, शिव महापुराण की कथा करी। शिव जी के त्रिपुंड में 27 देवी देवताओं का निवास होता है। 9 देवी, 9 ग्रह और 9 निधि शिव के त्रिपुंड में निवास करती है। शिव के त्रिपुंड। महाराज, आज फुलेरा दूज है। आप सभी को, पूरे विश्ववासियों को पहली बार शंकर भगवान पर आज ही के दिन धतूरा चढ़ा था, उस फुलेरा दूज की आपको बहुत बहुत बधाई। संपूर्ण विश्ववासियों को आज बहुत बहुत बधाई। ये फुलेरा दूज का दिन वही दिन है जिस दिन देवादिदेव महादेव ने एक साधारण से कांटों से भरे जीवन को, ये धतूरा जिसने दिया था, वो धतूरा जब देता है तो कांटों से भरे जीवन को मेरा महादेव अपने आप समाप्त कर देता है। ये वो फुलेरा दूज है, शिव तत्व। आप लोग सब कुबेरेश्वर धाम आए हुए हो। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम तो आप बोल ही रहे हो। साथ में प्रयास करना कि जो जाने वाले हैं वो जाएंगे, जो रुके हुए हैं वो रात्रि के समय 5-10 मिनट बैठकर भगवान शंकर के मूल मंत्र का जाप करते हुए या कोई भजन कीर्तन करते हुए 15 मिनट 20 मिनट का समय निकालकर भगवत कीर्तन अवश्य करें। फुलेरा दूज के दिन हम धतूरा नहीं दे पाए बाबा आपको, हम धतूरा नहीं चढ़ा पाए आपको, पर बाबा हमारे जीवन में भी बहुत सारे कांटे भरे हुए हैं। इन कांटों को आप स्वीकार कर कर हमारे जीवन की राह को एक निर्मल कर दीजिए, साफ कर दीजिए। शिव तत्व को जाने।